आज है 15 जून 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जून 2025 तक तैयार हो जाएगा छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन। राजधानी के नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 217.12 करोड़ की लागत से लगभग 20.78 हेक्टेयर भूमि पर नया विधानसभा भवन जून 2025 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। पूरा विधानसभा भवन सौर ऊर्जा से संचालित होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम निवास कार्यालय में नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह व विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों की प्रगति समीक्षा की। इस तारीख को देश भर के किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी सरकार 3 बनते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों के हित में फैसला लिया और पहली फाइल पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त की पास की। अब जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी जाएंगे और इसी दौरान देश भर के किसानों को पीएम किसान की 17वीं किश्त भी जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 48 घंटे में बढ़ेगा बारिश का दायरा। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार अब काफी अच्छी हो रही है और अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में फैलने की उम्मीद भी है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार 16 जून से प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ेगा और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। तेंदुपत्ता नकद भुगतान समेत कई मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज करेगा प्रदर्शन। बीजापुर जिले के ग्रामीण तेंदुपत्ता संग्राहकों द्वारा लगातार नकदी भुगतान मांग विभिन्न मंचों से किए जाने के बाद भी आज पर्यंत तक सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल होती नहीं नजर आ रही, जिससे आदिवासी समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। संग्राहकों को नकदी भुगतान की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज आगामी 18 जून को जिला मुख्यालय में रैली और ज्ञापन सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में आपदा के समय टोल फ्री नंबर 1070 से मिलेगी सहायता, शासन ने की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में किसी आपदा में आम नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1070 पर सूचित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली और सीडेक तिरुवनंतपुरम और राज्य सरकार के सहयोग से ERSS डायल 1070 आपदा प्रबंधन आपातकालीन सेवा संचालित की जा रही है। विकास की ओर बढ़ रहा बस्तर। तीरथगढ़ में टूरिस्ट ग्लास ब्रिज से लेंगे कांगेर वैली का आनंद। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। साय सरकार विकास को प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। इस कड़ी में अब साय सरकार बस्तर में पर्यटकों को लुभाने के लिए कुछ खास करने की तैयारी कर रही है। दरअसल बस्तर की जान कही जाने वाली तीरथगढ़ जलप्रपात के पास एक ग्लास ब्रिज बनाने की योजना तैयार की गई। सरगुजा से अलायंस एयर शुरू करेगी हवाई सेवा। पहले बिलासपुर से होगी कनेक्टिविटी। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। अलायंस एयर के अधिकारियों ने मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा पहुंचकर यहां एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। शुरुआत में कंपनी बिलासपुर के लिए हवाई सेवा शुरू करेगी। इसके बाद वाराणसी, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा शुरू की जा सकती है। आदिवासियों को प्रताड़ित करने के आरोप में समाज का जेल भरो आंदोलन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के मोहला मानपुर में आदिवासियों का बड़ा आंदोलन हो रहा है। यहां छत्तीसगढ़ के कई बड़े आदिवासी समाज के नेता पहुंचे हैं। मानपुर में गोंडवाना मैदान में आदिवासी समुदाय का प्रदर्शन चल रहा है। आदिवासियों का आरोप है कि उनके समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में 602 परीक्षार्थी देंगे दोबारा नीट की परीक्षा। छत्तीसगढ़ में 602 अभ्यर्थी दोबारा नीट की परीक्षा देंगे। बालोद और दंतेवाड़ा परीक्षा केंद्र में हुई गड़बड़ी के कारण इन छात्रों को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क दिया गया। ग्रेस मार्क को लेकर विवाद हो गया। कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने का आदेश दिया है। सीएम साय ने पहले दिन कृषि विभाग की समीक्षा की। एक योजनाओं की ली रिपोर्ट।
विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागों की समीक्षा बैठकें शुरू कर दी। प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने मुख्यमंत्री ने कृषि और उद्यानिकी विभाग, पशुधन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ और मछली पालन विभाग की समीक्षा की। मैराथन बैठकों का ये दौर देर रात तक चलता रहा। मुख्यमंत्री ने एक योजना की रिपोर्ट ली। कृषि विभाग की बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार उन्होंने डीएपी खाद की मांग की थी, तब उन्हें दूसरी खाद मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में मतांतरण, नक्सलवाद, पुनर्वास नीति पर संशोधन विधेयक की उम्मीद। विष्णुदेव सरकार का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। इस मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर निर्णय ले सकती है, जिसमें मतांतरण कानून, नक्सलवाद, पुनर्वास नीति संशोधन विधेयक आदि शामिल हैं। कर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे सीएम साय। मुंगेली में किया 25.67 करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम साय प्रदेश की जनता के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रही हैं। इस सिलसिले में सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को मुंगेली के फरहदा में साहू समाज के द्वारा आयोजित भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। खनिज माफिया बेलगाम, बेखौफ चल रहा अवैध उत्खनन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं लग रही लगाम। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी बिलासपुर जिला प्रशासन के अफसर अवैध उत्खनन करने वालों पर लगाम नहीं लगा पा रहे। यही वजह है कि अरपा नदी सहित आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन चल रहा है। इधर खनिज विभाग के अफसर अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने का दावा कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 15 रेत घाटे में छापेमारी कर 7 हाईवा समेत 13 वाहनों की जब्ती बनाई गई है। बलौदा बाजार घटना पर सीएम साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के द्वारा मामले की गहराई से जांच की जा रही है। वहीं इस बीच भाजपा के द्वारा भी बलौदा बाजार घटना को लेकर जांच कमेटी का गठन किया गया है। बारूदी सुरंग में विस्फोट, आईटीबीपी के 2 जवानों के घायल होने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में विस्फोट की अलग अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हुए। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिले में बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 2 जवान घायल हो गए और बीजापुर में प्रेशर बम में विस्फोट होने से सुरक्षा बल का 1 जवान घायल हुआ। 25,000 लोगों के लिए जीवन रक्षक बनी छत्तीसगढ़ ब्लड डोनर संस्था। रक्तदान को महादान कहा जाता है। किसी जरूरतमंद को खून देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। इंसानियत के सेवा भाव के लिए राजधानी के कई स्वयंसेवी किसी भी समय रक्तदान के लिए तत्पर होते हैं। रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदाताओं के एक ऐसे समूह के बारे में पता चला जो आज समाज के लिए वरदान बन चुका है। छत्तीसगढ़ में मरीजों की फोटो वीडियोग्राफी पर रोक, फर्श पर महिला की डिलीवरी का मामला। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और डॉक्टर्स की लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया के कार्यों पर हस्तक्षेप करते हुए सरकारी अस्पतालों में मरीजों की फोटो और वीडियोग्राफी पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली बैठक। 3 जिलों में गिरदावरी उद्यानिकी फसलों के लिए शुरू करेंगे सेंटर फॉर एक्सीलेंस। प्रदेश के महासमुंद, धमतरी और कबीरधाम जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई गिरदावरी प्रारंभ किया गया है। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना होगी। सुगंधित और महीन धान की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सोयाबीन, पाम ऑयल, फूलों की खेती की जाएगी। नवंबर के आखिरी सप्ताह से होगी परीक्षा। यूजी फर्स्ट ईयर में अब हर सेमेस्टर में 2 इंटरनल। यूजी फर्स्ट ईयर में इस साल से पढ़ाई का पैटर्न बदलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से इसकी पढ़ाई सेमेस्टर प्रणाली के तहत होगी। इसके अनुसार अब हर सेमेस्टर में कॉलेज स्तर पर 2 इंटरनल एग्जाम होंगे। पहला इंटरनल अगस्त में जबकि दूसरा सितंबर में होगा। शिक्षा सत्र 2024-25 के अनुसार प्रदेश के कॉलेजेस व विश्वविद्यालयों में पढ़ाई, प्रैक्टिकल परीक्षा, खेलकूद समेत अन्य को लेकर शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला, सीबीआई ने जब्त किए दस्तावेज। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आंसर शीट, इंटरव्यू पैनल के डॉक्यूमेंट की होगी फॉरेंसिक जांच। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आयोग से सीबीआई ने कुछ दस्तावेज लेकर उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अफसरों के मुताबिक इसकी रिपोर्ट आने के बाद बयान लिए जाएंगे और आगे की कार्रवाई होगी।
पीटीआरएसयू में बीएलएलबी की परीक्षा में बांटे गए गलत प्रश्न पत्र, छात्रों ने जमकर मचाया हंगामा। छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं में लापरवाही का सिलसिला नहीं थम पा रहा। अब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी की परीक्षा में गलत पेपर बांटने का आरोप लगा। शुक्रवार को एलएलबी सेकेंड ईयर का पहला पेपर था और उसमें गड़बड़ी हो गई। प्रश्न पत्र देखने के बाद छात्र आक्रोशित हुए और जमकर हंगामा किया। इसके बाद आज की परीक्षा रद्द कर दी गई। बीते 2 दशक से प्रदूषण की चपेट में अरपा नदी, जीवनदायिनी शक्ति को बचाना हमारा कर्तव्य। अरपा नदी, जिसे शहर का जीवनदायिनी कहा जाता है, बीते 2 दशक से प्रदूषण की चपेट में आकर अपनी शुद्धता खो चुकी है। ये नदी कभी स्वच्छ जल की प्रमुख स्रोत थी, लेकिन अब इसमें शहर का गंदा पानी, मेडिकल कचरा और अन्य घरेलू कचरा डालने से इसकी स्थिति दयनीय हो गई। नतीजतन ये पानी अब पीने योग्य नहीं रहा और गर्मी के मौसम में नदी पूरी तरह से सूख जाती है। नक्सलगढ़ के इन गांवों तक पहुंचेगा विकास। 11 किलोमीटर लंबी सड़क 3 साल में बनकर तैयार। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। आजादी के 77 साल बाद भी ग्रामीणों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, स्कूल और सरकार की योजनाओं से ग्रामीण वंचित हैं। अब अंदरूनी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने की पूरी तैयारी लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दी। यात्री हो जाएं सावधान, अलग अलग तिथियों में 50 ट्रेन रहेंगी रद्द। 24 जून से 10 जुलाई तक रहेगा प्रभावित भोपाल रेल मंडल में दूसरी रेल लाइन जोड़ने का कार्य किया जाएगा। आगामी दिनों में यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने हीराकुंड एक्सप्रेस और बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस समेत 28 ट्रेन को अलग अलग तिथि में रद्द करने का निर्णय लिया। 16 जून से 10 जुलाई तक पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल रेल मंडल के मालखेड़ी, महादेवखेड़ी रेलवे स्टेशन के बीच दूसरी रेल लाइन का कार्य किया जा रहा है। भूपेश बघेल बोले, बलौदाबाजार हिंसा सरकार की बड़ी नाकामी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिया गया। दोनों कार्यालय धू-धू कर जल गए और एसपी और कलेक्टर पीछे के दरवाजे से भाग गए।